दोस्तों बात करते हैं एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से ज़बीत मगोमेद शरीपोव के बारे में। आई होप मैंने ढंग से उसका ये नाम प्रोनाउंस किया हो, स्पेशली द सरनेम। अ, लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी, वो की हुई थी 2019 के नवंबर में अगेंस्ट केल्विन केटर। और उसके बाद से लेके अब तक दोस्तों उनकी एब्सेंस है, वो फाइट नहीं कर पाए हैं। और ऐसा नहीं कि कभी ट्राई नहीं किया यूएफसी ने या ट्राई नहीं किया ज़बीत ने फाइट करने के लिए। उनकी फाइट बुक होने वाली थी अगेंस्ट या रोड्रिगस। कई बार रोड्रिगस नहीं थे अवेलेबल, इंजरीज, अदर इश्यूज, कई बार ज़बीत नहीं थे अवेलेबल। और फिर उसके आसपास कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा न्यूज़ में आया कि ज़बीत अब फाइट शायद नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। कुछ उन्हें ऐसी बीमारी है और उसकी वजह से उनको शायद कुछ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या था वो इन पर्टिकुलर कुछ साफ नहीं है। बट हाँ, इट वॉज ए सीरियस इलनेस, एक वो सीरियस बीमारी थी। और उसके उसके बाद वो एक तरीके से गायब से हो गए थे। और अभी कुछ टाइम पहले उनके मैनेजर अली अब्दुलजीज ने बताया कि ज़बीत इज ट्रेनिंग, ज़बीत फिर से एक बार उसाडा पूल में आ गए हैं। और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि इस साल वो कमबैक करें और फाइट करें। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस हिसाब से ज़बीत फाइट कर रहे थे, जो उनका पूरा प्रोफाइल है, उनका जो करियर है, उनके पास सिर्फ एक लॉस है बहुत टाइम पहले। उसके बाद लगभग वो 14 फाइट की वो विन स्ट्रीक पे वो चल रहे थे आई थिंक, इफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी अच्छी विन्स भी हैं कुछ बहुत टफ गाइस के अगेंस्ट, उनमें से केटर एक हैं। और आपने देखा इस टाइम क्या किया केटर ने अ, कुछ दिनों पहले। सो डेफिनेटली अगर वो वापस आना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम है फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो। अ, हालाँकि फाइट बुक हुई थी मैक्स हॉलोवे अगेंस्ट करंट चैम्प वोल्कानोव्स्की। मैक्स इज़ इंजर्ड। मौका मिल रहा है अब कोरियन ज़ॉम्बी को, जो कि आई डेफिनेटली फ़ील कि अगर शायद ज़बीत होते इस टाइम तक तो शायद मेबी वो होते इस जगह पे। ओटेका हार चुके हैं, मैक्स होलोवे ऑब्वियसली इंजर्ड हैं। हमारे पास ऐसा कोई नाम ऐसा है नहीं बड़ा नाम जो कि फाइट करता अगेंस्ट द चैंप। और हु नोज़ अगर ये जो कमबैक है ये थोड़ी पहले हुई होती, मे बी कुछ महीने पहले एक फाइट जीत चुके होते ज़बीत, मे बी वो होते नेक्स्ट फाइट करने के लिए अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग, अभी भी यंग है वो, सिर्फ 30 साल के हैं, उनके पास बहुत टाइम बाकी है। और जिस तरीके से उनके मैनेजर अली अब्दुलज़ीज़, ऑब्वियसली अली हमेशा बहुत ही अच्छी बातें कहते हैं जो उनके लोग हैं उनके बारे में, स्पेशली जो बिकॉज मैनेजर एज ए मैनेजर डेफिनेटली उनका काम यही है कि वो हाइप करें अपने अपने फाइटर्स को, उनको प्रमोट करें और उनके लिए बेस्ट डील दें। आई होप आई होप कि अब ज़बीत नहीं वेट करेंगे कुछ एक पर्टिकुलर फाइट का, जो वो कर रहे थे काफ़ी टाइम तक कि मुझे वही फाइट चाहिए, मैं वही फाइट करूँगा। और उससे पहले भी आया था न्यूज़ में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेल्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं। आई मीन 2019 के नवंबर में उनकी लास्ट फाइट थी और अब देखें आप 2022 हो गया है। सो बहुत लंबा टाइम दोस्तों बीत गया है। आई होप कि उन्हें कमबैक फाइट मिले बहुत जल्द। और फिर मे बी हम बात कर सकते हैं कि यस, मे बी शायद अब बेल्ट के लिए वो फाइट वो कर सकते हैं। बट दोस्तों एनीवे दिस इज़ अ गुड न्यूज़। जिस तरीके से फेदरवेट डिवीजन शेप कर रही है, जो टॉप 2 नाम हैं आप जानते हैं वो हैं ऑब्वियसली चैम्प और क्रोनोस्की। उसके नीचे हमारे पास है हॉलोवे, जो उसके नीचे कोई ऐसा कोई बड़ा नाम है नहीं जो कि लगातार फाइट जीत रहा हो। हाँ, हमारे पास हैं ऑब्वियसली केटर, हमारे पास हैं ऑब्वियसली ज़बीत, हमारे पास हैं, बट रेगुलर नाम, रेगुलर जो कि फाइट जीत रहा हो ऐसा कोई बंदा है नहीं। और अगर देखें इस हिसाब इस टाइम पे आप, तो केटर के पास विनिंग स्ट्रीक है। तो एक और विन 110% दोस्तों, अगर हॉलोवे नहीं रेडी हैं और मे बी आफ्टर हॉलोवे वर्सेस वोल्कानोव्स्की फाइट वो नेक्स्ट हो सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, देयर इज़ नो डाउट। 110%। बट दोस्तों दिस इज़ गुड न्यूज़, दिस इज़ गुड न्यूज़। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक तरफ पौला कोस्टा के बारे में, हम जो कि एक्टिव हैं, मतलब इंजर्ड नहीं हैं, हेल्दी हैं, बट फायर नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे ज़बीत हैं बिकॉज़ ऑफ इलनेस, बिकॉज़ ऑफ अदर इश्यूज़ वापस आ रहे हैं। इट्स गुड न्यूज़ दोस्तों। दोस्तों एनीवे, हू डू यू थिंक किससे फाइट करना चाहिए ज़बीत को नेक्स्ट? आपके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।